आयशा, is everything okay? हाँ कुछ नहीं। एक्चुअली तुम्हें तो पता है ना, कई बार हमें खुद समझ में नहीं आता किस चीज का दौरा पड़ जाए, तो ऐसे ही कुछ काम था। बोलो। वो प्लान के बारे में डिस्कस करना था। आयशा, I was just thinking हम नफीसा को ये सब में ड्रैग करके ठीक नहीं कर रहे। I feel very guilty. तो ऐसा है, एक मिनट। हाँ आयशा कहिए। हेलो आपा, आप लाउड स्पीकर पे हैं और हमारे साथ रूबल है, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। एक्चुअली आपा, रूबल कहना चाहते हैं कि वो अपने पर्सनल इशू में आपको ड्रैग करें, इसलिए उन्हें बुरा लग रहा है। रूबल, हम आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन हम ये करना चाहते हैं आपके लिए, आयशा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वजह से आपके और पायल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अब जब तक हम आप दोनों को मिला ना लें हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। देखिए नफीसा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ, बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। एनीवेज, I'll talk to you later. बाय। अब हो गई तसल्ली? चलिए एक बार हम ना पूरा प्लान वापस रिवाइज कर लेते हैं। सो आपको और आपा को ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप दोनों का कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है, जो हम जानबूझकर पायल को शो करेंगे, जिससे वो जेलस होगी, वो इनसिक्योर फील करेगी, और जब उसे रियलाइज होगा कि उसका पति उससे दूर जा रहा है, तब उसे अपने हस्बैंड की असली वैल्यू समझ में आएगी, और फिर होपफुली उसके बाद हैप्पी एंडिंग। आपको याद है ना, कल आपको आपा से मिलने जाना है? हाँ आयशा, बट पायल के बाद कैसे पता चलेगी? डोंट वरी, वो हम मैनेज कर लेंगे। आयशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। वो मैं मॉम आयशा को थैंक यू कह रहा था। एनीवेज, जस्ट होप घर के बाकी लोगों को भी ये बात बहुत जल्द समझ आ जाए। हाँ हाँ, इसमें समझने वाली क्या बात है। बस मैं तो आयशा को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। भूख लगी होगी ना बेटा, चलो। इडली बनाई है, मेदू बड़ा बनाया है, और क्या पसंद है तुम्हें बताओ, मैं बना दूं। आदित्य जी इस घर के जवाई है। एक्सीडेंट्स तो सबके साथ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जीना छोड़ दें। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए आंटी, जो रिश्तों की अहमियत को समझ सके। रिश्ते ही तो सब कुछ है, वरना एक सास अपने दामाद के लिए लड़की नहीं ढूंढती। अच्छा ये सब छोड़िए आंटी, फटाफट से एक पेन और पेपर दीजिए, आपका डोजेज लिखना है। वैसे श्याम जी ने बताया था कि किस तरह आदित्य ने 2 सालों तक अपनी बीवी को जंगलों में ढूंढा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आंटी, इतना तो मैं भी नहीं कर पाती किसी के लिए। तुम कैसी हो बेटा, मैं सब जानती हूँ। बस मैं चाहती थी कि तुम एक बार आदित्य जी से मिल लो। एक्चुअली आंटी, मैंने आपको बाहर बताया था ना किस तरह होम्योपैथी मेरे डैड का सपना था। एडवांस होम्योपैथी में 1 महीने का कोर्स और सेमिनार है, जो अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। और ऐसे में रिश्ते की बात को चलाना, मैं अपने कोर्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। और अगर मेरी वजह से रिश्ते की बात 1 महीने तक रोक के रखी, तो ये भी ठीक नहीं होगा। तो आंटी आप, मतलब तुम, सॉरी आंटी,
लेकिन मुझे लगता है कि आपको दूसरी लड़कियां देखनी चाहिए। बस हाँ, बस ठीक है, अब सब कुछ खत्म कर देना। हाँ, खाओ 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 ना। तुम ऐसी करोगी तो भूखी ही रह जाओगी। मैं तुम्हें खिलाती हूँ। हाँ। अब तुम खुद खा लेना। हाँ, कैसे कहूँ सॉरी, मुझसे तो नहीं होगा। ये रूबल भी तो नहीं मानेगा। क्या करूँ? बेटा, कभी कुछ भी खाने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बना दिया करूंगी। ठीक है? पानी पानी, एक मिनट। मामी जी, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ ना, ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? क्या मैं तुम्हारे को भी लाड नहीं कर सकती क्या? हाँ, है ना रूबल? ये पूरा खत्म कर देना। हाँ, और याद रखना, कभी भी कुछ भी खाने का मन करे बेझिझक अपनी मामी से कहना। क्या तुम भी छोटे शहर से हो, मैं भी छोटे शहर से हूँ, बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, है ना? अब तो तुम अपनी हो। किसी और एक इडली देना। अच्छा खासा सॉरी बोल रही थी, लेकिन पायल को भी अभी आना था। उसके सामने झुक जाती तो जिंदगी भर झुकना पड़ता ना। अब पता नहीं कब सॉरी बोल पाऊंगी। अभी तक तो सब अंडर कंट्रोल ही है, पर आगे चलकर अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। इस बात का थोड़ा क्रेडिट तो आयशा को जाता ही है। पर तुम मानोगे नहीं, आयशा इज जस्ट लाइक पंखुड़ी। स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो? फ्लावर पॉट नहीं, मेरी चीजों को यहाँ आके टच मत किया करो। तुम बात को बदलने की कोशिश मत करो, समझी ना? लिसन टू मी, ये आदि की जिंदगी का सवाल है। आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ आदि। ओके, यू हैव टू एक्सक्यूज मी नाउ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फाइन, तुम करो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, मैं चला। वैसे आज शूट है? हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन कॉल टाइम थोड़ा लेट है, सो आई विल बी बैक इन द इवनिंग फॉर सम टाइम। आई होप रात को शूट पे ही जाते हो। मिसेस कुमार, आप मुझ पे डाउट कर रही हैं? काश ये सच होता। वैसे अगर आप थोड़ी देर के लिए फ्री होंगी तो शाम को घर का चक्कर लगा देना, क्योंकि उसके बाद यू नो कोई मेरा इंतजार कर रही होगी। हे! अब भाई हॉस्टल में है, मैं भी आराम से सेमिनार अटेंड कर पाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हो। कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा, तुम आराम से सेमिनार अटेंड करो, 1 महीने के बाद बात कर लेंगे। तुम्हारा सेमिनार कहाँ है? मुंबई। देखो पूनम, तुम्हारी यही नहीं कि तुम्हें इतना अलग बनाती है। तुम अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हो ना, कर सकती हो। दीवान परिवार और आदित्य जी तुम्हें रोकेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे। बेटा, मैं भाई की जिम्मेदारी समझ सकती हूँ, खुद के प्रति भी है। आज नहीं तो कल तुम शादी करोगी, और किसने कहा कि शादी के बाद तुम अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाओगी?
बल्कि तुम्हें एक साथी मिलेगा जिम्मेदारी बांटने के लिए। पूनम, मैं ये नहीं कह रही कि तुम आदित्य जी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, पर एक बार मिल तो लो, मना मत करो। और मैंने कहा ना कि भाग्य ने हमें छोड़ा है, नहीं तो तुम मुंबई कैसे जाती सेमिनार के लिए। और जब तुम मुंबई जाओगी दीवान परिवार के साथ ही रहना, उस बहाने आदित्य जी के साथ तुम्हारी जान पहचान भी हो जाएगी और तुम्हें काम से अलग से समय भी नहीं निकालना होगा। बोलो, मिलोगी ना? ठीक है आंटी, मैं आदित्य से मिलूंगी, लेकिन आंटी प्लीज मैं दीवान फैमिली के साथ नहीं रहूंगी। अच्छा बाबा, मत रहना। चलो, कम से कम मिलने के लिए तो हाँ कर दी। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। राम जी की दया से पूनम मिलने के लिए राजी हुई। लेकिन इसे कैसे बताएंगे कि आदित्य जी की इस वक्त आयशा से शादी हो रखी है। ऊपर से आदित्य जी को पूनम के बारे में भी बताना होगा। राम जी, अब आपको ही सब संभालना होगा। अच्छा आयशा, एक बात बताओ, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही? और झूठ मत बोलना, हाँ? अपने नानी से कुछ छुपाना नहीं प्लीज। कुछ नहीं है नानी जी, और अगर आप हमसे सवाल पूछेंगी ना तो हम आपको हेड मसाज नहीं देंगे। ओहो, तुम प्लीज मत रूठ जाना। तुमने तो अपनी ऐसी आदत लगा रखी है कि तुम्हें देखे बिना तो सुबह भी नहीं होती है, सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। कोई रिएक्शन नहीं? अपनी तारीफ सुनने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं? जरूर कोई प्रॉब्लम है, बताओ। कुछ भी नहीं है नानी जी। एक्चुअली हमने ना कहीं पर पढ़ा था कि ज्यादा बात करने से जल्दी बुढ़े हो जाते हैं, और फिर हम तो ऑलरेडी इतना बोल चुके हैं, तो जो डैमेज हो गया वो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, इसलिए हम चुप रहेंगे। तुम बिल्कुल पगली हो। इधर आओ, किसने बताया तुम्हें ये सब? बैठो मेरे पास। अब सच सच बताओ, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही? कुछ नहीं नानी जी, वो एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। कैसी प्रॉब्लम? वही शादी के आफ्टर इफेक्ट वाली प्रॉब्लम। थोड़ी लड़ाई, थोड़ी तकरार, पर अब मेरी फ्रेंड को लगता है कि उसका पति का किसी और के साथ अफेयर है। अब थोड़ा बहुत शक तो सभी करते हैं, पर ऐसा बेवकूफों की तरह पीछे पड़ जाना ये तो गलत है ना। और फिर आप ही बताइए कि एक रिश्ते में ट्रस्ट होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वो तो है। तो बस वही। अच्छा, हमें ना एक कॉल करना है, हम फोन करके आते हैं। ओके, जाओ। हरीश, what the hell are you doing? एक चाय बनाने में कितना टाइम लग रहा है? अरे स्पेशल चाय बना रहा हूँ यार, समय तो लगेगा। क्या फायदा ऐसी चाय का? बनाते बनाते शूटिंग पे जाने का टाइम हो जाएगा तुम्हारे। ओहो, अब टीचरगिरी मत करो। 5 मिनट बस और स्पेशल चाय रेडी। दिल्ली से मिसेस गुप्ता? या मिसेस गुप्ता? नमस्ते अवंतिका जी, मैंने पूनम से बात कर ली। जितना ज्यादा बात करती हूँ नहीं यकीन हो जाता है, यही वो है जो आपकी बहू बन सकती है। वैसे मुझे पता था कि आदि के लिए सूटेबल ब्राइड आपसे बेहतर और कोई नहीं ढूंढ सकता। आपने उसे पंखुड़ी के बारे में बताया? जी, कमाल की बात तो ये है कि पूनम का मुंबई में होम्योपैथी का 10 दिन का सेमिनार है और अगले ही हफ्ते वो मुंबई जा रही है। असल में पूनम एक बहुत बड़ी होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहती है और ये सेमिनार उसकी मदद करेगा। आई लाइक इट। अपनी एम्बिशन को साथ लेकर चलना चाहती है। मैं सोच रही थी कि अगले हफ्ते क्यों आप लोग मुंबई क्यों नहीं आ जाते? आई मीन सेमिनार से पहले पूनम और आदि एक दूसरे से मिलेंगे, थोड़ी जान पहचान भी होगी। लेकिन बाकी लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, इसलिए मिसेस गुप्ता मैं सोच रही थी कि आप और पूनम आकर दीवान मैंशन में ही रहिए, इस तरह से किसी को डाउट भी नहीं होगा। पर आदित्य जी को तो पता नहीं होगा। तब तक मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी आदि से बात करने के लिए। ठीक है, मैं पूनम से बात करके आपको बताती हूँ, क्योंकि वो दीवान मैंशन में रहने के लिए हिचकिचा रही थी। मिसेस गुप्ता, बस एक रिक्वेस्ट थी,
पूनम और आदि मिले उससे पहले क्या मैं उसे एक बार बाहर मिल सकती हूँ? बिल्कुल। तब तक के लिए मैं पूनम की फोटो आपको दीवान मैंशन फैक्स करवाती हूँ। ओके, लेकिन प्लीज 1 घंटे बाद। अभी बाहर हूँ। हाँ जी। आई होप इस लड़की के आने के बाद आदि की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। किससे बात कर रहे हो? I'll call you later. ओके बाय। चुप चुप की बातें सुनने की तुम्हारी आदत गई नहीं है अभी तक। मिसेस गुप्ता का फोन था। थैंक यू। नाइस टी। जाना है मुझे। अरे अभी 10 मिनट पहले तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था। हाँ तो अचानक अगर तुम्हारी शूटिंग आ सकती है तो अचानक मैं भी बाहर जा सकती हूँ। बाय। उस पागल औरत से शादी की मैंने। अरे शीला, तुम मेरे लैपटॉप में क्या कर रही हो? मैं कब का ढूंढ रहा हूं। शीला, ये अचानक टीवी छोड़कर तुम लैपटॉप में क्या कारीगरी कर रही हो? ओहो, डोंट डिस्टर्ब। हाँ, लेकिन वाकई कारीगरी कर रही हो? नहीं मतलब ये एक्चुअली क्या, ये लाल कलर का कौवा क्या है? क्या ये फूल है, फूल। सॉरी का कार्ड बना रही हूँ मैं। सॉरी का कार्ड क्यों? वो क्या है ना, आज तक आयशा को पता नहीं क्या कुछ कहा मैंने, इसीलिए सोच रही हूँ बस एक बार सॉरी कह ही दूं। वाह 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 शीला, अचानक ये तुम में इतनी बुद्धि कैसे आ गई है? अरे वो सब छोड़ो ना अनुज, पहले ये बताओ इसका प्रिंट आउट कहाँ से निकलेगा? एक मिनट तुम लाइब्रेरी में जाओ, मैं यहाँ से कमांड देता हूँ, वहाँ प्रिंट आउट निकल जाएगा। मतलब जादू? नहीं शीला, इस जादू को छोटे छोटे बच्चे भी है ना वाईफाई कहते हैं। जाओ। क्या फूल है। हंस लो। वहाँ पेंटिंग एग्जीबिशन में जाके पता नहीं कैसी कैसी पेंटिंग्स पे हजारों रुपए खर्च करते हो, लेकिन मेरे लिए सच कहती हूँ मैं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं इस घर में। पता नहीं इतने गंदे ड्राइंग का प्रिंट आउट निकलेगा भी या नहीं। लगता है मामी जी का प्रिंट आ गया। That's for me. देखना चाहोगे? Go on. पूनम की फोटोग्राफ है। कैसी लगी? अच्छी है, बहुत सुंदर है। आई होप आदि के लिए परफेक्ट। जी मिसेस कुमार, आदि की लाइफ का सवाल। Thank you for telling me that. Anyway, अब तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। अपनी पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि पूनम मुंबई आ रही है। आई होप तुमने जो वादा मुझसे किया है उसे पूरा करोगी। ग्रेट, तो काम शुरू कर दो आयशा। सो टेल मी आयशा, आदि की शादी की तैयारियां शुरू करूं? अपने बेटे के शादी के प्रेपरेशंस शुरू करूं ना?
थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।